अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इजलास में मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गौर किया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या बताना है ISPR का? जी बिल्कुल, चीफ आर्मी साहब की ज़ेर सदारत ये 235वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुल्क की बैरूनी और दाखिली सलामती के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारियों और खतरात का रिस्पेक्शन है उसका जायजा लिया गया है। आर्मी ने इलाकाई सलामती की सूरत को बेहतर बनाने के लिए खासतौर पर आला फतेह जंगी तैयारी को बरकरार रखने के लिए तमाम तर कोशिशों की तारीफ की है। और क्योंकि आइंदा माह 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी इल्जाम से भारतीय मुकदमा तस्वीर में जारी मुकालिम, उस हवाले से जो है फोरम में बहादुर तस्वीरों को आज़ादी के लिए उनकी जायज़ तजवीज़ पर तस्लीम पेश किया है। और आर्मी चीफ ने कोविड-19 और जो टिड्डी दल है उसके खिलाफ जंग में सिविल इंसानियत की इमदाद के लिए जंगी फैसलों की भी तारीफ की और इस वबा से निपटने के लिए हासिल होने वाले फायदे को बरकरार रखने के लिए ईद उल अज़हा और मुहर्रम के हवाले से ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। फोरम ने मुल्क भर में डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिक्स कोर्सों को भी सराहा है और आर्मी चीफ ने कोर्स के निकली तौर पर ऑपरेशन तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है कि इस फोरम ने पाकिस्तान की सलामती को किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के अज़म का इरादा किया है। ठीक है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 233वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क को दरपेश दाखिली और खारजी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गौर किया गया और साथ ही साथ ऑपरेशनल तैयारियों और खतरात के हवाले से जायज़ा भी इस अहम कॉन्फ्रेंस में लिया गया। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा, साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का जायज़ा भी लिया गया। ISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं बड़ी अदालत से बड़ी समात से मुतालिक PIA से 50% अमले को निकालेंगे। गोल्डन हैंडशेक स्कीम ला रहे हैं CEO PIA अरशद मलिक का सुप्रीम कोर्ट में यह बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स के जाली लाइसेंस जारी करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। PIA को रोजवेल्ट होटल समेत तमाम असासे फरोख्त करने से भी रोक दिया गया है। नई भर्तियां भी नहीं हो सकेंगी। PIA ने रज़ाकाराना मुलाजमत छोड़ने की स्कीम तैयार कर ली है। कब तक लागू होगी, इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि PIA आधे मुलाजमीन को फारिग करने वाला है, स्कीम किस मरहले में है? वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम या VSS का मुसव्वदा तैयार करके PIA की इंतजामिया ने हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिया है ताकि वहाँ से उसकी हतमी मंजूरी की जा सके। मुसव्वदा जो है वो अभी जो हुकूमत का कंसर्न लेवल है उसके पर वो कंसिडर हो रहा है। उस पर हमने हुकूमत से 10 अरब रुपए की हमने उनसे ताउन की दरख्वास्त की थी ताकि जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो 2 साल की मुद्दत के अंदर था। इस स्कीम के तहत हम ये उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग मुस्तफीद हो सकेंगे और वो ये स्कीम लेके इस बात की चॉइस करेंगे कि वो कंपनी छोड़ के चले जाए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, इस वक्त कितने मुलाजमीन हैं इस इदारे में और जो इस स्कीम लेके आ रहे हैं वो कितने ज़ेर असर आएंगे इससे? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि PIA के बहुत सारे मसाइल में से एक मसला ओवर स्टाफिंग का है या ज्यादा भर्ती का है। जब PIA ने एक बिजनेस प्लान बनाया और बिजनेस प्लान बना के हमने हुकूमत पाकिस्तान को प्रेजेंट किया तो उसमें एक नुक्ता ये भी था कि हम अपनी ओवर स्टाफिंग के मामले को कंट्रोल करेंगे। जहां हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए और जो करप्ट एलिमेंट्स थे PIA के अंदर या जिन लोगों के ऊपर और डिफरेंट किस्म के केसेस थे हमने उनको जल्दी से निपटाया और वो जगह खाली करवाई। दूसरा एक उसके बाद अगला मंसूबे का हमारा जो एक शिक थी वो ये थी कि हम वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के जरिए अपने नंबर्स को कम करेंगे। जहाँ तक आपका बात है कि मजीद लोग रखे जाएंगे। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ साहब, आपका शुक्रिया अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। और वफाकी काबीना ने TV लाइसेंस फीस बढ़ाने का मामला 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साबिक़ा अदवार में PTV में सियासी भर्तियां करके इदारे को तबाह कर दिया गया। PTI हुकूमत कौमी टेलीविजन और दीगर इदारों को दोबारा मुस्तहकम करेगी। उनका मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। TV लाइसेंस फ़ी जो कि 35 रुपये से 65 रुपये बढ़ा के 100 रुपये करने का एक प्रपोज़ल था, तो काबीना में चूँकि मुख्तलिफ़ आरा थी इसलिए इस फ़ैसले को मौखर कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया था, एक अपनी जो उनका हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि जो भी अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए और ये काम उन्होंने जब 2011 में
किया था, जबकि उस वक्त हम जो भी कोर कमेटी के मेंबरान थे उनको कहा गया था अपने असासे डिक्लेयर करने के, जो कि हमने किए। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खुसूसी और मुशीरान के असासों की तफसीलात सामने आने पर तमाम अफराद से बनी ट्रेल का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का दोहरा मयार कब तक चलेगा। असासों की तफसीलात कई सवालात को जन्म दे रही हैं। कैसे इन लोगों ने करोड़ों अरबों के असासे बनाए। PP रहनुमा आजिज धामरा ने दोहरी शरीयत के हामिल मुआवने खुसूसी और मुशीरान को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। तो खुद फरमाते थे कि जो लोग दूसरे ममालिक की लॉयल्टी रखें वो कैसे पाकिस्तान के साथ लॉयल हो सकते हैं। खान साहब तो अकामे के लिए बात करते थे बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ तो माशाल्लाह रेजिडेंसी भी आ गई है, नेशनैलिटी भी आ गई है। तो ये दोहरा मयार कैसे चल सकता है। तो मैं जोर देना चाहूंगा इन 3 चीज़ों के ऊपर कि ये लोग अपनी मनी ट्रेल प्रोवाइड करें। बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये करोड़ों अरबों की जायदादें बाहर गईं, कैसे उन्होंने वो पैसा कमाया। सबकी डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये आप जरा देखें दोहरा मयार। आपसे मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। एटमी मुल्क की काबीना के अंदर उस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल शाम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर पाकिस्तान से चले जाएं कोई डॉक्यूमेंट्स लेके, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेके, तो उसका जवाब कौन देगा। आप जो है वो ड्यूल नेशनल को एटमी मुल्क की काबीना में बिठाए बैठे हैं। तो लिहाजा आपको हम इस मुल्क की मौजूदा PTI सरकार को सिक्योरिटी रिस्क करार न दें तो और क्या दें। PTI के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने सिंध असम्बली के रिकॉर्ड रूम में लगने वाली आग की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं देखना होगा कि आग का बेनिफिशियरी कौन है। रिकॉर्ड रूम में मुनज़्ज़म तरीके से आग लगाई गई। जब सिंध असम्बली के अंदर कल आग लगी है तो ये जरूर देखा जाए कि उसका बेनिफिशियरी कौन है। हम जानना चाहते हैं कि क्या उसके अंदर वो रिकॉर्ड भी जला दिया गया है जो नई सिंध असम्बली का था। वो सामने एक आलीशान महल बन रहा है MPS के लिए, उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं जला दिया गया है। या इसके अलावा इन 12-15 सालों के अंदर इस ऐवान के अंदर क्या कुछ हुआ है। जब उस कमरे का हमने विजिट करा, मेरे साथ हमारे MPS साथ मौजूद थे, हमने देखा कि सारी फाइलों को एक जगह फेंका गया हुआ है कोने के अंदर, और वो जमा हुई हुई हैं वो सारी जल के राख हुई हुई हैं। अमूमन रिकॉर्ड रूम के अंदर तो तरीक़े से फाइल लगाई जाती है, उनके सारे रैक्स होते हैं और नज़र आता है कि रैक्स लगे हुए हैं। ये कमरे के अंदर सारी फाइलें जमा थी जैसे कि सारे माइक पड़े हुए और सारी जली हुई थी। सो मैं डिमांड कर रहा हूँ कि इसकी फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर में गर्मा गर्मी हुई। नैब के दायरा इख्तियार से मुतालिक जाले वकील की नई दरख्वास्त को नैब ने मुकदमा लटकाने का हरबा करार देकर शदीद मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। की एहतसाब अदालत में पार्कलैंड रेफरेंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर गर्मा गर्म समाअत। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नायक ने नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ एक और दरखास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से सख्त मुखालफत, दरखास्तबाजी मुकदमा लटकाने का हर बाग करार, जुर्माना आयद करने की इस्तदा भी कर दी। अदालत की फारूक नायक को जेर समाअत दरखास्त पर दलाइल तक महदूद रहने की हिदायत। जियाले वकील ने दलाइल में इसरार किया कि आसिफ जरदारी ने तो कर्ज नहीं लिया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला। जवाबी दलाइल में नैब प्रोसिक्यूटर ने भी बड़ी अदालत का फैसला पढ़कर सुना दिया। बोले सुप्रीम कोर्ट में तमाम फ्रीकेन ने मुकदमात नैब को बेचने पर रजामंदी जाहिर की थी, अब ये नैब को चैलेंज कर रहे हैं। 77% कर्ज सरकारी शोबे के नेशनल बैंक का खाया गया। ये कौमी खजाने को नुकसान का केस ही बनता है। कर्ज की रकूम फालूदे वाले के अकाउंट्स में गयी। फालूदे वाले का जिक्र आने पर मुल्जिमान के वकला का शोर शराबा, माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। नया प्रोसिक्यूटर का साफ इनकार। जज की मुदाखलत पर मामला ठंडा हो गया। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा वो तफसीली दलाइल देंगे, 2 दिन भी लग सकते हैं, जिस पर अदालत ने समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में PTI का एहतसाब नाकाम हो गया। साबिक सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह अफरीदी 2 केसेस में बरी, तफ्तीशी इदारे फर्द जुर्म तक आयद ना कर सके। पेशावर से देखिए सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर मादनियात ज़ियाउल्लाह अफरीदी को एंटी करप्शन अदालत की जानब से क्लीन चिट मिल गई। 5 साल में एहतसाब कमीशन और एंटी करप्शन साबिक वजीर पर कोई फर्द जुर्म आयद ना कर सका, जिस पर अदालत ने इन्हें गैर कानूनी भर्तियों और तंगी क्रोमाइट स्कैंडल में बाइज्जत बरी कर दिया। पहले दिन से मैं कह रहा था कि कोई बुनियाद नहीं है,
इसका सबूत ये है कि प्रोसिक्यूटर ने 5 साल में फर्द जुर्म आयद न कर सका। 2015 में पीटीआई की साबका हुकूमत में एहतसाब कमीशन ने जियाउल्लाह अफरीदी को गिरफ्तार किया था। जियाउल्लाह अफरीदी ने अपने खिलाफ केस को सियासी करार दे दिया। ये परवेज़ कमीशन है और ये सारी सियासी अदावत और सियासत में जो हसद होता है उसकी बुनियाद पर ये केसेस बनाए हैं। साबिक एहतसाब कमीशन के प्रोसिक्यूटर और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जियाउल्लाह अफरीदी के खिलाफ तफ्तीश को पहले ही नाकिस करार दे चुके थे। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से लापता हो गए। बाजियाबी के लिए भाई शाहिद अकबर अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान सेक्टर G63 के सरकारी स्कूल में मुलाजमत करने वाली अपनी अहलिया को लेने गए थे। मतीउल्लाह की गाड़ी स्कूल के बाहर से मिली। अहलिया ने भी उनकी गुमशुदगी की तस्दीक कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि आज ही पता लगा लें कि उन्हें कहाँ रखा गया है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज एक सहाफ़ी का दिन दहाड़े इस्लामाबाद में उनको जो किडनैप किया गया, नहीं पता चला किसने किडनैप किया। मुझे इसकी पूरी तफसीलात का भी इल्म नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जल्द ही जल्द कम से कम हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पे हैं और क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाएं जिससे कि उनको वो किया जाए, रिकवर किया जा सके। ज़ाहिर है कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से अदा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, कल अदालत में पेशी से कबल मतीउल्लाह जान को हिरासत में लेकर सहाफत की आवाज़ दबाने की कोशिश नाकाम होगी। मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज जो गिरफ्तारी हुई है मतीउल्लाह जान साहब की, उसकी भी हम सारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी मजम्मत करती है। ये पुलिस की कस्टडी में उनको लिया गया है, जैसा कि आप दोस्त कंफर्म कर रहे हैं। मतीउल्लाह ने मीडिया और सहाफत की आज़ादी के लिए पहले भी बात की और आज भी कर रहा था, और मेरा ख्याल है कल उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी थी तौहीन अदालत के मुकदमे में। इस मौके पे उनको कस्टडी में लेना, उनकी आवाज़ को, सहाफत की आवाज़ को खामोश करने की एक अटेम्प्ट है जो नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शरी मज़ारी का ट्विटर पैगाम मतीउल्लाह जान के अगवा से मुताल्लिक़ खबरों को परेशान कुन करार दे दिया। अपने ट्वीट में शरी मज़ारी ने कहा कि उन्हें सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा से मुताल्लिक़ अभी पता चला है। ये बहुत परेशान कुन वाक़या है। उन्होंने IG इस्लामाबाद से बात की। IG ने बताया कि वाक़े की तहकीकात जारी है। तो मतीउल्लाह जान के अगवा के हवाले से शरी मज़ारी की जानिब से ट्वीट किया गया और ये कहा गया उनकी जानिब से कि उन्हें सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा से मुताल्लिक़ अभी पता चला है। ये बहुत ही परेशान कुन वाक़या है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि IG इस्लामाबाद से इस मुताल्लिक़ वो बात कर चुकी हैं और इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। साबिक AIG हैदराबाद ने हैदराबाद पुलिस में SHOs की सूरत में कारी भीड़ों की निशानदेही कर दी। SSP हैदराबाद को खत लिखकर इंकशाफ किया है कि तमाम SHOs जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर काम करते हैं। साबिक AIG गुलाम कादिर थेबो ने हैदराबाद पुलिस का भांडा फोड़ दिया है। रिटायरमेंट के दिन SSP हैदराबाद को खत लिखकर कार्रवाई की सिफारिश की और कहा कि हैदराबाद पुलिस के थानों के SHOs जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर काम करते हैं। SHOs मंशियात फरोशों के सरपरस्त होने के साथ कच्ची शराब, जुए और सट्टे में मुलविस हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे कामों की वजह से पुलिस बदनाम हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर से लापता होने वाली 31 साल लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। चचाजाद के साथ पसंद की शादी के लिए जाने वाली लड़की को उसी ने कत्ल कर दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। पसंद की शादी के लिए जाने वाली लड़की का कत्ल, चचाजाद ने 14 लाख रुपए और जेवरात हथिया कर मौत के घाट उतार दिया। लियाकताबाद से 1 माह कबल लापता होने वाली नायला की लाश दिपालपुर से मिली। मोबाइल फोन कॉल्स रिकॉर्ड की जांच हुई तो राब्ते चचाजाद आजम के साथ निकले। उसके पास पैसे थे, दीगर वो चीजें थी, उस लालच आ गया, लालच की वजह से कत्ल कर रही है। पुलिस ने कराची फरार होने वाले आजम को गिरफ्तार किया तो उसने नायला के कत्ल का एतराफ कर लिया। मैं उसको रोकता था, अभी मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले मंगनी हो चुकी है, तो वो नहीं मानती थी इस बात पे। वो
मैंने उससे कुछ पैसे लिए थे, वो उसमें मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ शादी करो या मैं कोई हंगामा कर दूँ। मैंने फिर उसका मर्डर कर दिया। 14 लाख रुपए और तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची के इलाके कोरंगी में गुज़िश्ता रोज होने वाली लूटमार में पुलिस ने मुलजिमों की निशानदेही कर ली। निजी कंपनी की वैन से 26 लाख रुपए लूटे गए थे, जिसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सिंध भर में महकमा बल्दियात की जमीनों को महफूज बनाने का मिशन सेक्रेटरी बल्दियात ने स्टेट ब्रांच के कयाम के लिए मरासला आला हुकाम को भिजवा दिया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में जो बल्दियाती इदारे हैं, यहाँ पर इनकी जमीनें हैं उसकी बंदरबांट की जा रही है, कब्जे किए जा रहे हैं। इस शिकायत के बाद जो है अब महकमा बल्दियात के आला हुकाम ने ये फैसला किया कि महकमा बल्दियात के अंदर जो है स्टेट ब्रांच कायम की जाएगी। इस हवाले से जो है मरासला वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह को जो है भिजवा दिया गया है। जो हमारी बात हुई हुकाम से, उनका कहना है कि महकमा बल्दियात की इनबॉक्स रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज किया जाएगा। बद इंतजामी की बाकी बहुत शिकायतें आ रही थी, इसके बाद जो अब ये फैसला किया कि ब्रांच जस्टिस जो है वो कायम की जाए और रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाए। इनका कहना है कि 4 वर्षों के अंदर जो है महकमा बल्दियात की जमीनें कहाँ का इस्तेमाल हुई, क्या क्या हुआ, तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के लिए ब्रांच जो है स्टेट ब्रांच कायम की जा रही है। अपडेट्स के शुक्रिया अली हफीज। पंजाब काबीना ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। काबीना में मजीद क्या फैसले हुए, जानते समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जर से। जी अपडेट कीजिए, क्या फैसले सामने आए हैं काबीना में? देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का 33वां इजलास हुआ है ऐवान वज़ीर आला में, जिसमें एक एतमाद की करारदाद पेश की गई वज़ीर कानून राजा पिशारे की तरफ से, जिस पर तमाम जो वज़रा हैं उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर। उनका यही कहना था कि पंजाब की हकीकी तरक्की का जो सफ़र है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वलवला अंगेज क़यादत में जारी रहेगा। तरक्की के सफ़र में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी और उनका यही कहना था कि उनकी खिदमात काबिल सताइश हैं। बाज़ लोग मखसूस एजेंडे के तहत वज़ीर आला के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं जो किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। काफ लीग की जानिब से सूबाई वज़ीर अम्मार यासिर ने करारदाद की तौसीक की। इसके साथ साथ नामूस रिसालत का जो मुसवदा कानून है उसकी भी मंजूरी दी गई, जबकि पंजाब में मजीद 2 नेशनल पार्क बनाने और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पूरे सूबे में फैलाने का की जो मुसवदा था उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। तो इस तरह कई और अहम फैसले भी इस मौके पर हुए। ताम जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार है उसकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया तमाम वज़रा ने। ठीक है, मोहम्मद अली जड़ अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सक्खर और हैदराबाद रीजन्स में बिजली सारिफीन को क्या मुश्किलात हैं? नेपरा ने वीडियो लिंक पर खुली कचहरी लगाई तो सारिफीन ने शिकायत का ढेर लगा दिया। वज़ीर तवानाई सिंध ने विफाक के खिलाफ दिल की भड़ास निकाल दी, जानबूझकर लोड शेडिंग का इल्जाम लगाया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। सक्खर और हैदराबाद रीजन के बिजली सारिफीन के लिए चेयरमैन तौसीफ फारूकी की सरबराही में नेपरा हुकाम की वीडियो लिंक पर खुली कचहरी। शहरियों ने सेपको और हेस्को के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। 18 घंटे लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तो शहरी बिलबिला उठे। एक शहरी ने कहा 12 साल से घर बंद है लेकिन 47,000 का बिल आ गया। हेस्को हुकाम ने लोड शेडिंग का उज़्र ये पेश किया कि ट्रांसफार्मर्स की खराबी, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की वजह से लोड मैनेजमेंट जरूरी है। ये भी कहा कि सिंध हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। चेयरमैन नेपरा ने इस्तफसार किया कि सेपको डिमांड से कम बिजली क्यों ले रही है। सेपको चीफ बोले जिन फीडर्स पर लॉसेस हैं वहाँ बिजली कैसे दें। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख को वीडियो लिंक पर विफाक के खिलाफ दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला तो ज़ाये कैसे करते। बोले विफाक सिंध के अवाम को बिजली देना ही नहीं चाहता। सेपको हुकाम से कहा आप बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, सिंध हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने ओवर बिलिंग और सरचार्ज पर शिकायत के खिलाफ खुद तहकीकात का ऐलान कर दिया। पेस्को, टेस्को और कैस्को के खिलाफ समाअत कल होगी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको खबर दें कि साबिक SP डॉक्टर रिजवान की सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी के मुबैना फ्रंटमैन के खिलाफ मंशियात फरोशी से मुतालिक रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चनेसर गोट से हसन नाथा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। जी आमिर मजीद, अपडेट कीजिएगा। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में हसन नाथा और फरहान गनी का जिक्र भी है। जी बिल्कुल, जनवरी 2018 में डॉक्टर रिजवान ने जब उस वक्त SP जमशेद क्वार्टर से एक रिपोर्ट मुरतब की थी चनेसर गोट में नशियात फरोशों के खिलाफ, और उसमें इंकशाफ किया था कि सईद गनी के भाई फरहान गनी जो है चनेसर गोट में जो नशियात फरोश मुतारिक हैं उनके खिलाफ
उनके साथ मिलकर उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं और नशियात फरोश का मुनज़्ज़म कारोबार है वो चला रहे हैं। इस रिपोर्ट पर सूबाई वजीर जो सईद गनी है उन्होंने काफी वावेला भी किया था और ये भी कहा था कि झूठ पर मबनी रिपोर्ट है, लेकिन अब पुलिस ने इसी रिपोर्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हसन नाथा एक नशियात फरोश है जिसको गिरफ्तार किया गया है। हसन नाथा के मुताबिक इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि वो फरहान गनी के करीबी साथी हैं और फरहान गनी उनके जराइम पेशा जो सरगर्मियां हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, फरहान गनी के मुबैना फ्रंटमैन के खिलाफ मंशियात फरोशी से मुतालिक रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की गई है। आमिर मजीद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि उनके भाई फरहान गनी को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। अपने एक ट्वीट में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि उनके छोटे भाई और यूसी चेयरमैन फरहान गनी को नामालूम नंबरों से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। सईद गनी ने कहा कि वाज़ेह कर चुका हूँ, PTI की नाअहल हुकूमत दबाव में लाने के लिए साजिशें तैयार कर रही है, लेकिन उन्हें दबाव में नहीं लाया जा सकता। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्कुद नोटिस केस के दौरान चीफ जस्टिस बरहम नजर आए, आम रिमार्क्स दिए, कहा शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ NDMA को सौंपा गया है, समझ नहीं आ रहा अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सख्त रिमार्क्स, कहा कोरोना, सैलाब, टिड्डी सब कुछ NDMA को सौंप दिया गया। वैक्सीन, अद्वियात और मशीनरी की इंपोर्ट की दस्तावेजात कहाँ हैं? अभी तक अल हफीज कंपनी का मालिक सामने नहीं आ सका। चार्टर्ड के लिए 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा नकद रकम अदा की गई। कराची में इतना कैश कोई कैसे दे सकता है? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। चेयरमैन NDMA काम वजाहत करने में नाकाम रहे। लगता है NDMA को ही खत्म करना पड़ेगा। दौरान समाज तहलका की भी गूंज। चीफ जस्टिस ने पूछा, भारत से आने वाली अद्वियात कौन सी थी? ड्रैप की मिली भगत के बगैर कोई भी दवा नहीं आ सकती। ड्रैप की नाक के नीचे जाली अद्वियात मिल रही हैं। ड्रैप ने नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाजत कैसे दी? जाली दवाइयाँ बनाने और बेचने वालों को तो सजाए मौत होनी चाहिए। अदालत ने नाकिस कारकर्दगी पर एडिशनल सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश कर दी। ड्रैप से दरामदी दवाओं और SECP से अल हफीज कंपनी की तमाम तफसीलात तलब, जबकि पंजाब हुकूमत को गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस फंड इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। सिंध और बलोचिस्तान को इकदाम से मुतालिक जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत भी दे दी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमारी हिकमत अमली की वजह से कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, एहतियात ना की तो केसेस बढ़ सकते हैं। जो दोस्त हैं वफाकी हुकूमत के, जो तर्जुमान हैं, वो बार बार ताने कसते हैं कि जी सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो कामयाब नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो आपके सूबे में आए हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी की एफिकेसी इस तरह पता चलती है कि आपके यहाँ क्या तनासुब है लोगों की रिकवरी का, कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट मिल पाती है। आपकी स्ट्रैटेजी का इससे अंदाज़ा होता है। तो अगर आप इस स्लाइड को तीसरे नंबर पर देखेंगे तो एक स्लाइड है रिकवरीज की। इसमें सबसे पहले मैं सिंध के बारे में आपको कहना चाहूँगा। सूबा सिंध के अंदर 92,934 लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए हैं। 934 यानी कि हमारे टोटल पॉजिटिव पेशेंट में से 82% लोग, 82% लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं और कोविड से रिकवर कर चुके हैं। अगर आप पंजाब पर नज़र डालते हैं तो पंजाब में 67,021 लोग सेहतयाब हुए यानी कि 73%, और खैबर पख्तूनख्वा में 25,367 लोग यानी कि 79%। यानी कि टेस्ट पर मिलियन में सूबा सिंध सबसे आगे, रिकवरी में सूबा सिंध सबसे आगे। सिस्टर रुतफाओं के बाद कराची एक और खिदमतगार से महरूम। कोरोना की वजह से सिस्टर रुत लुइस इंतकाल कर गई। 8 जुलाई को सिस्टर रुत लुइस में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। कराची के दारुल सुकून में 400 बच्चों में 21 कोरोना से मुतासर हैं और सिस्टर रुत लुइस बच्चों की देखभाल के दौरान ही कोरोना वायरस से मुतासर हुई। सिस्टर रुत लुइस की तदफीन गोरा कब्रिस्तान में होगी। सिस्टर लुइस गुज़िश्ता 50 सालों से जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की खिदमत कर रही थी। उन्होंने 1969 में दारुल सुकून की बुनियाद रखी थी। आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करें, ईरान में कोरोना वायरस फिर तबाही फैलाने लगा। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 229 अमवात रिकॉर्ड की गईं।
यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान बिल आखिर 750 बिलियन यूरो की बहाली फंड पर इत्तफाक हो गया। इमदादी पैकेज का बड़ा हिस्सा कोरोना से शदीद मुतासिर ममालिक को बतौर कर्ज या ग्रांट दिया जाएगा। 1 ट्रिलियन यूरो के बराबर 7 साला बजट को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। जैकबाबाद की तहसील ठल में लाश मोटरसाइकिल रिक्शे में घर पर रवाना की गई। अहल खाना ने हस्पताल इंतजामिया पर एम्बुलेंस फराहम न करने का इल्जाम लगाया। तबीयत खराब होने पर शहरी को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। वरसा ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल से एम्बुलेंस ना मिलने पर लाश रिक्शे में रख कर लाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत हुई। साबिक SSP राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह बयान से मुनहरिफ हो गए। अदालत ने बताया कि राव अनवार के खिलाफ उनसे जबरदस्ती बयान लिया गया था। इस हवाले से देखिए इरफान उल हक की रिपोर्ट। नकीबुल्ला कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में दौरान समाअत सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब साबिक SSP राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाहान को बयान के लिए पेश किया गया, मगर वो मुनहरिफ हो गए। गवाहान पुलिस एहलकार शहजादा जहांगीर और राना आसिफ ने अदालत में बयान दिया कि राव अनवार के खिलाफ उनसे जबरदस्ती बयान लिया गया था। गवाह राना आसिफ ने कहा कि वाकया उसके इल्म में ही नहीं था। शहजादा जहांगीर ने भी इनहराफ करते हुए कहा कि साबिका बयान में सदाकत नहीं, जबकि एडवोकेट सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि गवाहान ने राव अनवार के दबाव में आकर बयान बदला है। इतने अरसे जो है वो सब ठीक रहा, लेकिन अचानक से उसने आज अपनी स्टेटमेंट से विड्रॉ कर लिया कि मुझे कुछ नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ और क्या नहीं हुआ था। उसके बाद जो शहजादा जहांगीर है वो शाह फैसल चौकी पे था उस दिन। वो इंसिडेंट तो वो एडमिट कर रहा है कि उस दिन इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो वो फैक्ट्स 161 में उसने बताए थे उससे वो मुनहरिफ हो गया है। दूसरी जानिब अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को तलब कर लिया। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में धमाका हुआ। एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तोरखम बॉर्डर से बगैर कस्टम ड्यूटी गाड़ियों और सामान की पाकिस्तान स्मगलिंग से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान का सामना। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना में FBR की महकमाना JIT में सीनियर अफसरान को बचाने की कोशिश का भी इंकशाफ। कमेटी ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। तोरखम सरहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्मगलिंग का बड़ा जरिया बन गई। 441 कीमती गाड़ियां पाकिस्तान दाखिल होने का इंकशाफ। 113 कीमती गाड़ियों का रिकॉर्ड दस्तयाब और न ही किसी किस्म का टैक्स या ड्यूटी वसूल की गई। सब्जियों और फलों से लदी 941 गाड़ियों का भी कोई हिसाब किताब नहीं। कमेटी ने कौमी खजाने को चूना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। इतना कस्टम्स के साथ मिले बगैर इतनी बड़ा एक्ट हो नहीं सकता था कि 113 गाड़ियां निकल गई। 800 बिलियन की स्मगलिंग का रेवेन्यू पोटेंशियल है। FBR की स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस अपने ही सीनियर अफसरान को बचाने की कोशिश। चेयरमैन FBR जावेद गनी ने बताया कि महकमाना JIT रिपोर्ट में 22 क्लियरिंग एजेंट्स, इंस्पेक्टर्स और अप्रेजर्स समेत दीगर जिम्मेदारों का तयन हो चुका। FI और IB की मदद से 1 माह में तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। जिसने भी इस गलत काम में हिस्सा डाला है वो नहीं बचेगा और इंशाल्लाह उसको करार बाकी सजा मिलेगी। अरकान का मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जानिब से कमेटी को मुसलसल नजरअंदाज करने और कानून साजी में ताखीर की वजह बनने पर शदीद इजहार बरहमी। नफीसा शाह की तजवीज पर तहरीक इस्तेहकाक लाने का असूली फैसला हुआ, जिसकी PTI अरकान कमेटी ने भी हमायत कर दी। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। पंजाब भर में बारिशों के साथ साथ हादसात का सिलसिला भी जारी है। कई शहरों में मकानों की छतें गिरने के वाकयात में 15 से ज़ायद जानें चली गईं। मुतादिद जख्मी भी हुए। पंजाब भर में बारिश, कई शहरों में अब्र रहमत जहमत बन गई। फैसलाबाद में अब्बासपुर रोड पर बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत ढह गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 4 अफराद जख्मी भी हुए। तांदलियावाला में घर की छत खानदान पर कयामत बनकर गिरी। बच्चों समेत 7 अफराद इंतकाल कर गए। 2 जख्मी हुए। मुल्तान में कसूरी चौक पर मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पाकपतन के गांव जुम्मन शाह में बारिश से नुकसानात, मकानात की छतें गिर गईं, मां की जान गई, बाप और बच्चे जख्मी हुए। बूरेवाला में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। विहाड़ी के तहसील बाजार में दुकान के शटर में करंट आने से 2 अफराद की जान चली गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि मोहम्मद आमिर को स्क्वाड में शामिल करने का फैसला अच्छा है। दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल आमिर की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का वक्त दुरुस्त नहीं था। ICC ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। बल्लेबाजों में पाकिस्तान के बाबर आजम 6ठे नंबर पर हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल्स यूवेंटस ने लाजियो को 2-1 से हरा दिया।
आलमी रिकॉर्ड याफ्ता इरफान महसूद और उनकी टीम ने जनूबी वजीरिस्तान के सबसे ऊंचे पहाड़ पर मार्शल आर्ट का मुजाहरा किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद नवाज मुगल। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 12,600 फीट की बुलंदी पर मार्शल आर्ट का शानदार मुजाहरा। जनूबी वजीरिस्तान में पहाड़ पीर गर पर आलमी रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद और टीम ने दिखाए सलाहियतों के जौहर। इरफान का कहना है कि फलक बोस पहाड़ पर आर्ट की ये मशकें जनूबी वजीरिस्तान में खुशहाली और अमन का पैगाम भी है। कि पूरी दुनिया को वजीरिस्तान की खूबसूरती है, ये पूरी दुनिया को दिखाना है। नौमान खान का कहना है कि पहाड़ पर चढ़ना भी एक महारत है। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने ऊंची पहाड़ी पर पहली बार इतने छोटे बच्चे आए हुए। इरफान इस कोशिश में है कि वो एक बार फिर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लें। अहमद नवाज मुगल, समा, जनूबी वजीरिस्तान। कराची की हौसलामंद बेटी खुर्शीद किरण समा मॉर्निंग शो नया दिन की मेहमान बनी। मर्द हो या औरत, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं, इसलिए किसी को जिंदगी के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा ही कराची की बाहिम्मत बेटी खुर्शीद किरण ने भी किया। हालात ने हर तरह से रोका, लॉकडाउन ने रोजगार मुश्किल बना दिया, मगर वो आगे बढ़ गई। मोटरसाइकिल पर निकल पड़ी, फूड सप्लाई करने लगी। समा मॉर्निंग शो की जब वो मेहमान बनी तो अपना नायाब तजुर्बा शेयर किया। अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, क्योंकि जितने भी शिफ्ट्स होती है जब एरिया में होते हैं तो बहुत, फिर जो लोग हैं दूसरे भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। कभी रास्ता भूल जाऊँ या समझ में ना आ रहा हो। खुर्शीद किरण ने बताया कि ज़िंदगी मुसलसल मेहनत का नाम है और मेहनत में ही अजमत है। 4 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा कोई। वालिद साहब हैं, वो नेवी से रिटायर्ड हैं। असल में जब डिवोर्स हुई थी ना तो 2-3 साल तक तो मुझे ऐसा लगा था कि बस मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। खुर्शीद किरण चाहती हैं उनकी औलाद मसाइब से महफूज रहे और कामयाब इंसान बने। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।